क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कृष्ण ने बाल अवस्था में पुतना, तृणाव्रत, वत्सासुर, बकासुर व अगासुर जैसे राक्षसों को मारा, जिसने थोड़ा बड़े होने पर कालिया को मारा, किशोरावस्था में कंस का वध किया तथा बड़ा होने पर काल, यवन, शिशुपाल व पौंड्रक की मौत के कारण बने, आखिर क्यों लोग व कथावाचक सिर्फ उनकी बाल लीलाओं व यमुना किनारे की रास लीला के बारे में कहना व सुनना अधिक पसंद करते हैं? जिसने गोवर्धन पर्वत उठा के इंद्र का घमंड चकनाचूर किया, जिसने कूटनीतिक तरीके से अपराजय व अजय जरासंध को मराया, जिसने 1 लाख शेरों का बल रखने वाले जामवंत को हरा दिया तथा जिसने युद्ध रचा तो ऐसा कि न भूतो न भविष्य में ऐसा युद्ध हुआ, उससे सिर्फ बाल क्रीड़ाओं, माखन चोर, बाल गोपाल तक सीमित करना क्या उनका अपमान नहीं है? जिसने 5 निराश्रित व असहाय व्यक्तियों को हस्तिनापुर दिलवा दिया, जिसने महाबलियों, महावीरों, अजय व दुर्जय वीरों से सजी कौरव सेना के सामने पांडवों की छोटी सी सेना को जितवा दिया, उसे सिर्फ कोमलता, प्रेम, कन्हैया जैसे शब्दों में बांधना मुझे लगता है कि उनका अपमान है। आज हम इन्हीं कारणों के बारे में चर्चा करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। इसका पहला कारण है उनकी बाल लीलाएं। विष्णु के कई अवतार हुए, लेकिन बाल अवस्था में इतनी नटखट शरारतें, उछल कूद, तोड़फाड़ किसी ने नहीं की। यहाँ की ब्रज की जो गोपियां हैं वह पूर्व जन्म में साधु थी, जिन्होंने तपस्या करके भगवान का सानिध्य मांगा था। इस कारण ये गोपियां कृष्ण के समीप ही रहीं व अधिक बाल लीलाएं हो सकी। इसका दूसरा कारण है आम लोगों या भक्तजनों की मानसिकता या साइकोलॉजी। सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण ने कंस का वध किया, महाभारत में रणनीतिक योगदान दिया, लेकिन हम हो या आम लोग, उन्हें युद्ध नहीं शांति के कार्य व पल ज्यादा पसंद है। इसलिए आम लोग उनके शांतिपूर्ण वातावरण में की गई लीलाएं अधिक पसंद करते हैं, युद्ध के कार्यों को कम। इसका तीसरा कारण है वर्तमान कथावाचक। कथा पंडालों में आने वाली भीड़ को यदि उनके युद्ध कर्मों के बारे में सुनाया जाए तो शायद वो ऊब जाए। इन कथाओं में महिलाएं अधिक आती हैं, उन्हें युद्ध से ज्यादा शांतिपूर्ण प्रसंग शायद अधिक अच्छे लगते हैं। जब बाल लीलाएं बताई जाती हैं तो उन शरारतों को अपने बच्चों से जोड़ पाती हैं, जिससे वह अपने हृदय को कथा से सहज जोड़ लेती हैं। चौथा कारण है हिंदू परिवारों में अपनी धार्मिक पुस्तकों को न रखने व नहीं पढ़ने की आदत। वो महाभारत पढ़े तो रणनीतिक व कूटनीतिक कृष्ण को जाने, वो गीता रखें व पढ़े तो चिर प्रासंगिक ज्ञान को जाने, अन्यथा तो भजनों, गीतों व कथावाचकों से सुने प्रसंगों से बाल रूप को ही जान व सुन सकेंगे। इसका पांचवा कारण सभी कारणों को खुद से जोड़ लेता है। कैसे, आइए देखते हैं। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन चल रहा था तो सगुण कृष्ण धारा कृष्ण काव्य लिख रही थी। उनमें से सूरदास अपने लीला पदों में बाल रूप के बारे में लिख रहे थे। मीरा राजस्थान में कृष्ण को पति मानकर प्रेम के रूप में लिख रही थी, तो रसखान ब्रज भूमि के सामीप्य को कथा आधार बना के बाल कृष्ण की निकटता पाने की इच्छा करते हैं। इन्हीं रचनाओं को कथावाचक पढ़ते हैं और इस बाल चरण के कृष्ण को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसलिए कृष्ण को बंसी से जोड़कर बंसीधर, मुरलीधर तक सीमित न किया जाए, बल्कि उनके पराक्रम, शौर्य, शूरता, वीरता और धीरता को भी आगे लाया जाए, ताकि लोगों के मनो मस्तिष्क में साहसिक कार्यों के लिए साहस जाग सके और लोगों को पता चले कि कृष्ण कंसारी है, मुरारी है और गोवर्धनधारी है। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।